welcome back to Lucknow Nama Academy. Today's lecture is all about symptoms of virus infected plants. This is of Unit 1 syllabus. Unit 1 Semester 1 का syllabus है कि symptoms कैसे show होते हैं, internal और external symptoms क्या होते हैं और वो plant में कैसे show होते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि plant viruses can be recognized easily by the symptoms they produced on host. प्लांट वायरसेस कैसे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं? बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं क्योंकि वो होस्ट पे एक अपना सिम्टम छोड़ते हैं. तो सिम्टम देख के हम पता कर सकते हैं कि कौन सा वायरस कहाँ पे हो रहा है. समटाइम द सेम वायरस कैन कॉज वाइडली ऑन द डिफरेंट सिम्टम्स ऑन डिफरेंट स्पीशीज और यू कैन से इन द डिफरेंट होस्ट. या फिर तो इनके सिम्टम्स क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं होस्ट से. ऐसा नहीं है कि अगर इसने पोटैटो पे कोई कॉज छोड़ा है, अपना सिम्टम छोड़ा है, तो वही सिम्टम वो दूसरे स्पेशीज़ पे भी छोड़ेगा. जैसे जैसे उसके होस्ट चेंज होंगे वैसे वैसे उसके सिम्टम्स भी चेंज हो जाएंगे. सिम्टम्स जो होते हैं वो वेरी कर सकते हैं होस्ट के एज के अकॉर्डिंग. मतलब प्लांट की क्या एज है, प्लांट को क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी सिम्टम्स आपके चेंज हो सकते हैं. और इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में प्लांट रह रहा है और वो वायरस कौन से इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसके हिसाब से भी सिम्टम्स चेंज हो जाएंगे. सिम्टम्स मे बी समटाइम्स बी प्रोड्यूस विद द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर वायरसेस ऑन द सेम प्लांट. एक प्लांट पे 2 से अधिक वायरस भी आपका इफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे सिम्टम्स क्या होंगे, 2 से ज़्यादा वायरसेस हैं तो ऑफकोर्स ये बात है सिम्टम्स भी दोनों के अलग अलग होंगे. तो वहाँ पे सिम्टम्स अलग अलग शो करते हैं. ठीक है, अब सिम्टम्स कैसे, कितने तरीके के, अगर मैं बोलूँ कि सिम्टम्स को अगर रिकॉग्नाइज़ किया है तो सिम्टम को कितनी तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं. तो यहाँ पे सिम्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है कि आपके एक्सटर्नल सिम्टम्स, अगर आप पेड़ को ऊपर से देख रहे हैं तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में उसका क्या सिम्टम्स आ रहा है. ठीक है, और इंटरनल मॉर्फोलॉजी उसकी कैसे बदल रही है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे दे के रखे हुए हैं पूरा का पूरा जिस दे के रखा हुआ है मैंने कि कौन कौन से सिम्टम्स आपके होते हैं. एक्सटर्नल में और इंटरनल में भी 2 तरीके के सिम्टम होते हैं. एक हिस्टोलॉजिकल सिम्टम होता है और एक साइटोलॉजिकल सिम्टम होता है जो सेल पे असर दिखाएगा, और हिस्टोलॉजिकल आपका ओवरऑल ग्रोथ पे असर दिखाएगा. ठीक है, और यहाँ पे क्लोरोसिस, प्रोडक्शन ऑफ आउटग्रोथ, येलोज, इंटेशन, नेक्रोसिस, ग्रीनिंग ऑफ ब्लॉसम, रिग स्पॉटिंग, डिस्टॉर्शन, स्टंटिंग एंड रूट सिम्टम्स. तो ये सारे सिम्टम्स आपके एक्सटर्नल हैं. जब भी ये सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे तो वो एक्सटर्नली दिखाई पड़ेंगे, अंदर किसी भी टिश्यूज़ पे नहीं दिखाई पड़ेंगे. जो टिश्यूज़ पे और ऑर्गन को इफ़ेक्ट करेंगे वो सिम्टम्स आपके ये वाले होंगे. ये सिम्टम्स हैं हाइपोप्लाज्मिया, हाइपरप्लाज्मिया और नेक्रोसिस. नेक्रोसिस जब एक्सटर्नल होगा तो वो डिफरेंट शो करेगा, और नेक्रोसिस जब इंटरनल होगा तो वो डिफरेंट शो करेगा. देन आफ्टर आपका साइटोलॉजिकल है. साइटोलॉजिकल में क्या होता है, इंट्रासेलुलर जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं उनमें कुछ चेंजेस आ जाता है, या फिर वो भी 2 तरीके की हो सकती हैं, क्रिस्टलाइन और अमीबा. अमीबी एक मूवमेंट दिखाने लगती हैं तो वहाँ पे वो चेंज हो जाता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम एक एक सिम्टम को उठा के देखते हैं. अगर क्लोरोसिस हो गया प्लांट में, ठीक है, तो वो कैसा दिखाई देगा. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लांट वायरस द क्लोरोफिल ऑफ द प्लांट या फिर ग्रीन प्लांट डिसअपियर एट प्लेसेस. क्या होते हैं, जैसे चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ये लीफ है, ठीक है, तो लीफ में आपको ऐसा ग्लोब्यूलर ग्लोब्यूलर दिखाई पड़ने लगेगा. वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर्टिकुलर जगह का क्लोरोफिल जो होता है डिसअपियर होने लगता है. इसी वजह से येलो स्पॉट वहाँ पे छूट जाता है, पत्तियों में येलो येलो स्पॉट गोल गोल तरीके का छूट जाता है, तब वहाँ पे आपका क्लोरोसिस हो रहा होता है. तो अगर क्या होता है क्लोरोसिस में प्लांट वायरस के जो क्लोरोफिल होते हैं वो कहीं कहीं पार्ट पे छूटने लग जाते हैं. ठीक है, वहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं. तो अगर डिसअपियर हो जाएगा क्लोरोफिल तो वो ग्रीन पार्ट नहीं रहेगा, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन है, तो येलो स्पॉट छूट जाता है. मोज़ैक पैटर्न भी होता है. मोज़ैक पैटर्न क्यों होता है, क्योंकि वहाँ इसको मोज़ैक पैटर्न दिखाई देने लगता है लीव्स पे, इस वजह से इसको, इस डिज़ीज़ को मोज़ैक डिज़ीज़ भी बोला जाता है, क्लोरोसिस की डिज़ीज़ को. ये वायरस जो है वो मोस्ट ऑफ द मोज़ैक डिज़ीज़ जो होती हैं, ये इस वायरस में जितनी भी होती हैं मोस्ट ऑफ द मोज़ैक डिज़ीज़ ही होती हैं. वो ट्रांसमिट कैसे होती हैं, एफिड वेक्टर के थ्रू. ठीक है,
अब ये भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या आपके फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे ट्रांसमिशन होता है, तो क्लोरोसिस एफिड वेक्टर के थ्रू ही होगा, कोई और वेक्टर नहीं होगा। दे डू नॉट स्टॉप फ्लावरिंग, दे डू नॉट स्टॉप फ्लावरिंग और इफेक्ट ऑन द डोरमेंसी ऑफ द बर्ड, बट क्या होता है, क्लोरोसिस दिखाई देने लगता है, येलो येलो स्पॉट्स दिखाई देने लगता है, बाकी और किसी भी चीज़ में कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई पड़ते हैं। क्या क्या कौन से उसमें पाया जाता है, दैट इज़ मोज़ैक ऑफ कुकरबिट्स, मोज़ैक ऑफ पोटैटो, टोबैको मोज़ैक वायरस और मोज़ैक ऑफ शुगर केन, इन सारी चीज़ों में दिखाई देता है। अब येलोज़ क्या होता है, येलोज़ भी अगेन क्या है, जब आपका पूरे ही प्लांट मतलब प्लांट में जितनी भी हरी चीज़ें हैं, हरी तने हैं या फिर हरी पत्तियाँ हैं, वहाँ से पूरा का पूरा क्लोरोफिल ही कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, येलोज़ बोलेंगे। क्लोरोसिस, येलोइंग, ब्रॉन्सिंग दिखाई देने, जैसे ब्रॉन्स हो जाए या फिर रेडनिंग, तो वो पूरा का पूरा पार्ट में से आपका क्लोरोसिस गायब हो जाता है। वो होस्ट टिश्यू को भी फिर क्या करने लगती हैं, डैमेज करने लगती हैं, या फिर होस्ट ऑर्गन भी आप क्या हो जाते हैं प्लांट के, टर्न्स येलो। द होस्ट ऑर्गन ऑफ द प्लांट इज ऑल्सो टर्न्स येलो, देन दिस कंडीशन इज नोन एज येलोज। ठीक है, दीज वायरसेस आर जनरली ट्रांसमिट बाय द लीफ हॉपर, लीफ हॉपर के थ्रू ये वायरसेस, येलो वायरसेस, अगर येलोज हो रहा है प्लांट में तो वो कैसे होगा, वो लीफ हॉपर्स के थ्रू हो रहा होगा ट्रांसमिट। रिलेटिवली ये क्या होते हैं, अब इनको इतना कम्प्लीटली ये हो गया आपके, डिसअपेयर हो गया क्लोरोफिल, जो कि एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे ये हीट ट्रीटमेंट से आपका सेंसिटिविटी दिखाने लगता है। अगर आपने हीट ट्रीटमेंट देने की कोशिश की तो दीज आर सेंसिटिव टू द हीट ट्रीटमेंट। राइज येलोस बहुत कॉमन है, ठीक है। MCQ के लिए मैंने जितने भी लिख दिए हैं, इसीलिए मैं पॉइंट्स में बना रही हूँ आपके जितने भी, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और आप MCQ टाइम पर भी उन्हीं चीज़ों को पर्टिकुलरली देख लो तो आपका हो जाए। वीन क्लियरिंग एंड वीन बैंडिंग क्या होता है, वीन्स आपको पता है कि ये अगर पत्ती है आपकी तो यहाँ पे जो बीच में से निकल कर आती है, वीन और वीनलेट्स पता होंगे आपको, वो ये होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, अगेन जितनी भी चीज़ें हैं अगर लीफ में दिखाई पड़ रही है तो वहाँ पे आपका क्लोरोफिल डिसअपेयर होने लगेगा, डिसअपेयर होने के बाद वो वीन को भी डिसअपेयर करने लगेगा, तो वीन क्लियर हो जाती है, पूरी की पूरी वीन ही गायब हो जाने लगती है, तो उसको वीन क्लियरिंग बोलते हैं। वीन बैंडिंग कब बोलते हैं, जो क्लोरोफिल सराउंड कर ले वीन को और ये सिम्टम सराउंड्स कर ले, पूरा वीन क्लियर ना करे पर सराउंडिंग में उसके दिखाई दे, तो वो वीन बैंड होता है, कि वीन पे हमने एक बैंड जैसा चढ़ा दिया, ठीक है। जैसे ये वीन है, इस पे ऐसा 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 येलो येलो बैंड चढ़ गया हो, ठीक है। रिंग स्पॉट क्या होता है, रिंग स्पॉट क्या होते हैं, रिंग स्पॉट्स जो आपका क्लोरोटिक होता है या नेक्रोटिक रिंग्स पड़ जाती हैं, नेक्रोटिक रिंग्स और क्लोरोटिक रिंग्स जब आपकी पड़ जाएंगी लीफ पे, वायरस अगर आपका इफेक्ट कर गया आपके प्लांट पे, तो वो क्या होता है, वो फ्रूट और स्टेम को भी कभी कभी परेशान करने लगता है। एक बारी फिर बता देती हूँ कि रिंग स्पॉट डिजीज़ जो होता है उसमें नेक्रोटिक रिंग या क्लोरोटिक रिंग पड़ने लगती है, येलो येलो कलर की, लीफ पे पैचेस पड़ने लगते हैं, और ये सिर्फ लीफ पे ही नहीं, फ्रूट और स्टेम को भी इफ़ेक्ट करती हैं। ट्रांसमिट किसके थ्रू होंगी, नेमाटोड्स के थ्रू ट्रांसमिट होंगी, ट्रांसमिटेड बाय द नेमाटोड्स। एंड देन व्हाट विल बी हैपनिंग, the example of this disease is tobacco ring spot disease. Let's move ahead. नेक्रोसिस, व्हाट इज़ नेक्रोसिस, जब ब्राउनिश स्पॉट पड़ने लगे या फिर टिश्यूज़ का ड्राई होने लगे टिश्यूज़, या फिर उनकी डेथ हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। जो नेक्रोटिक स्पॉट होते हैं उनको हम लेजन्स भी बोलते हैं, इसी वजह से इनका दूसरा नाम ही लेजन्स है। लेजन्स डिजीज़ भी होती है, मतलब एक सिम्टम भी होता है। टोबैको नेक्रोसिस और टोमेटो स्ट्रीक आर द टू एग्जाम्पल्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स। स्टंटिंग, स्टंटिंग का क्या मतलब होता है, स्टंटिंग का मतलब होता है कि अगर आपका पेड़ जो है वो उसकी लीफ का साइज़ रिड्यूस हो जाए, फ्रूट का साइज़ रिड्यूस हो जाए, या फिर पेटियोल और इंटरनोड के साइज़ रिड्यूस हो जाए, तो स्टंटिंग होने लगती हैं, ठीक है। रिडक्शन इन द साइज ऑफ द लीव्स, फ्रूट एंड पेट्यूल्स एंड दो इन टू द इंटरनोड्स ऑल्सो, ठीक है। ये किस में देखने को मिलता है, बीन येलो मोज़ैक में, बंची टॉप ऑफ बनाना में। लेट्स मूव अहेड डिस्टॉर्शन पे। डिस्टॉर्शन का क्या मतलब होता है, डिस्टॉर्ट कर देने का मतलब ये होता है तहस नहस कर देना। तो
अल्टरनेट सिमेट्री में, लीफ के अरेंजमेंट में ये दिखाई देने लगते हैं। क्रिंकलिंग ऑफ एज ऑफ द लीफ, लीफ के एजेस पे क्रिंकल होने लगते हैं। रोलिंग ऑफ लीफ, रोल होने लगती है लीफ। लीफ जो होती है वो रीसेटिंग होने लगती है। रीसेटिंग का क्या मतलब है, झड़ने लगेंगी, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ क्लस्टर, क्लस्टर तुम्हारा रिस्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब शूट को डिस्टॉर्ट कर दिया इन्होंने, शूट का डिस्टॉर्शन हो गया, तब उसको क्या बोलेंगे, विचेस ब्रूम। एंड विचेस ब्रूम इज लाइक hell important for you people. This is very much important for you people, so you need to know about this, that what is a witch's broom। जब आपका डिस्टॉर्शन हो जाता है लीव्स में, या फिर क्लस्टर्स जो होते हैं डिस्टॉर्ट कर देते हैं पूरी की पूरी शूट को, ठीक है, तो उसको बोला जाता है विचेस ब्रूम डिजीज़। किस में दिखाई देती है विचेस ब्रूम डिजीज़? आपकी लीफ कर्ल ऑफ पपाया, लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो, लीफ रोल ऑफ पोटैटो। ब्रेकिंग एंड ग्रीनिंग ऑफ ब्लॉसम, व्हाट इज ब्रेकिंग एंड ग्रीनिंग ऑफ ब्लॉसम्स? यहाँ पे क्या होता है, एक अट्रैक्टिव वेरिगेशन दिखाई देने लगता है। वेरिगेशन क्या होता है, एक अट्रैक्टिव वेरिगेशन का क्या मतलब होता है, अट्रैक्टिव मतलब आपको दिखाई देने लगेगा यहाँ पे फ्लावर जो होंगे वो एक कलर से दूसरे कलर में फट रहे होंगे, ठीक है। जैसे आपको टुलिप और एब्यूलेटन में दिखाई देता है कि एक फ्लावर जो है उसके कलर्स जो हैं वो डिस्टॉर्ट हो गए, मतलब अगर रेड है और आपका वाइट है तो वो मिक्स हो गए हैं, ठीक है। कलर जब आपको डिस्टॉर्शन में दिखाई देने लगे तब वो होता है दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ फ्लावर कलर। पेटल्स जो होते हैं बिकेम ग्रीन, पेटल ग्रीन दिखाई देने लगते हैं, तब क्या होता है, वेरिसेंस बोला जाता है उनको। इंटेशन किसको बोलते हैं, इंटेशन आ गया हमारा। नाउ इंटेशन किसको बोलते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ होने लगती है लीफ में या स्टेम में, तो उसको इंटेशन बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है, एग्जाम्पल है डॉलिकोस, इंटेशन, मोज़ैक। ये हो गए आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, कि आपके एक्सटर्नल सिम्टम्स क्या होते हैं और वो किस स्ट्रक्चर पे आपके फॉल ऑफ होते हैं, कि किस स्ट्रक्चर्स को वो इफ़ेक्ट करते हैं। अब आ गए हम एक्सटर्नल, हो गया हमारा, अब हम इंटरनल पर आ गए। इंटरनल में भी दो पार्ट्स में डिवाइड था, हिस्टोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल। तो हिस्टोलॉजिकल में आपका जो पहला सिम्टम है वो है हाइपोप्लाज्मिया। हाइपोप्लाज्मिया में क्या होता है, इन्फेक्टेड प्लांट शोज रिड्यूस्ड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब आपका जब मियोसिस होती है या माइटोसिस होती है, सेल डिवीजन हो रहा होता है, तो वहाँ पे गड़बड़ होने लगती है, इसीलिए ये इंटरनल ग्रोथ में डिस्टॉर्ट करने लगता है। हाइपर में क्या होता है, हाइपर में यहाँ पे क्या है, ग्रोथ रिड्यूस्ड हो जाती है, ग्रोथ कम हो जाती है। हाइपर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगती है, अब नॉर्मल ग्रोथ दिखाई देने लगती है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, द प्लांट्स extremely increase in the number of cells, and when the number of cells increase, the mutation will be happening in the abnormal growth and development in the tissues is being shown, ठीक है। तो जब ऐसा होने लगता है तब क्या होता है, आपका हाइपरप्लाज्मिया की कंडीशन आ जाती है, कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ दिखाई देने लगती है, आउट ग्रोथ हो गई। कहीं पे आपने देखा कि तना बहुत ज़्यादा मोटा हो गया या कुछ ज़्यादा आउट ग्रोथ दिखाई देने लगी है, कुछ पार्ट अलग ही आपको दिखाई देने लगता है प्लांट का, जो प्लांट के जैसा ही नहीं लगता हो, तो वहाँ पे आपका हाइपरप्लाज्मिया दिखता है। अब ये नेक्रोसिस उस नेक्रोसिस से काफ़ी अलग है। यहाँ पे जो है फ्लोएम सेल डिसइंटीग्रेट करने लगती है या फिर तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, जब फ्लोएम ही नहीं रहेगी तब, ठीक है। कैलोज डिपोजिशन अकर्स ऑन द फ्लोएम सीव प्लेट्स, कैलोज का डिपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से ब्लॉकेज ऑफ स्पेस हो जाती है। टाइलोसिस, टाइलोसिस जो होता है आर फॉर्म्ड इन द जाइलम एलिमेंट, जाइलम और फ्लोएम दोनों को इफेक्ट कर देगा, तो पूरे के पूरा ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगी, इवेंचुअली योर प्लांट विल बी डाइंग, ठीक है। तो ये होने लगता है। जाइलम एलिमेंट्स डेवलप कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफाइंड स्ट्रैंड्स विच आर एंडोसेल्युलर कॉर्डन्स, एंडोसेल्युलर कॉर्डन्स बनाने लगते हैं, ठीक है, डेवलपमेंटल के लिए। तो डेवलपमेंट जो होती है यहाँ पे वो आपकी क्या होने लगती है, इंट्रासेल्युलर इंक्लूजन बॉडीज़ बनने लगती हैं, जो आपकी साइटोलॉजिकल, ये है साइटोलॉजिकल का, ठीक है, ये आपका हिस्टोलॉजिकल का हो गया। अब ये साइटोलॉजिकल का है। साइटोलॉजिकल में क्या होता है, डेवलपमेंट होने लगती है इंट्रासेल्युलर इंक्लूसिव बॉडीज़, ठीक है। ये क्या करने लगती हैं, ये भी दो तरीके की होती हैं।
क्रिस्टलाइन और अमीबा लाइक एमॉर्फस बॉडीज़ बनाने लगती हैं, और ये दोनों के दोनों ही ख़त्म होने लगती हैं आपके प्लांट से, ठीक है, एब्सेंट हो जाती हैं. देन व्हाट विल बी हैपनिंग, दीज बॉडीज़ आर कॉमन इन एपिडर्मल सेल्स, दे आर कॉमन इन एपिडर्मल सेल्स एंड दे आर एब्सेंट फ्रॉम द प्लांट बॉडी. दे विल बी अ इंटॉर्टेड ग्रोथ, ठीक है. तो ये लीव्स और स्टेम्स में दिखाए कॉमन होती हैं एंड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रूट्स, फ्लावर्स एंड मोस्ट ऑफ द टिश्यूज. एंड व्हेन दे आर प्रेजेंट इन दीज पार्ट ऑफ द टिश्यूज दे विल शोइंग डिस्टॉर्शन ऑल्सो. तो यहाँ पे आपका ये सारे सिम्टम्स हैं. आई होप कि यही सिम्टम्स आपको लिख कर आने हैं सिम्टम्स ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल वाले पार्ट में, ठीक है, जो यूनिट 1 का पार्ट है. आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी. अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये दीजिए ताकि उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो पाए. एंड सिलेबस विल बी कंप्लीटेड बाय द टाइम. एक्चुअली द प्रॉब्लम हैव बीन अकर्ड विद मी दैट आई एम नॉट वेल, ठीक है, आई एम लिटिल इल, so I am making videos and now I am forwarding it to the next team as soon as possible. Sorry for the delay for your botany syllabus. It will be completed as soon as possible. Don't worry about that. And thank you for watching this video. Thanks a lot.